हेलो फ्रेंड्स आज से ही हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स को शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और चैप्टर 3 मैट्रिसेस को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन दोनों चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन दोनों चैप्टर्स का वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ये चैप्टर आप लोगों को तभी इजी लगेगा अगर आपने सारे फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लिया। अब ऐसे ही अगर आप बुक में ऐसे ही फॉर्मूला को देखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा। आप क्या करें, आप सभी फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर ले। जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में जितना भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को तो मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, आप ये सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर ले। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x प्लस c। ऐसे करके सारे फॉर्मूलाज आप यहाँ पर कप में नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग c क्यों ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन करने के टाइम में यहाँ पर हम लोग एक c ऐड करते हैं। c क्या है, c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम लोग क्यों ऐड करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख के ये जानकारी ले सकते हैं इंटीग्रेशन करने के टाइम में हम लोग c क्यों ऐड करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सॉल्यूशन को एक एक करके शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या कहा जा रहा है। देखिए फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा और डेरिवेटिव का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन। तो ये सारे फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशन करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करके हमें ये सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब डेरिवेटिव को यूज करके हमें ये सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है। अगर यहां पर मैं यहां पर नॉर्मल मेथड से अगर करूं तो कैसे करेंगे, पहले तो यहां पर हम लोग नॉर्मल मेथड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल मेथड से हम लोगों को sin टू x का इंटीग्रेशन करना है। मान लीजिए नॉर्मल मेथड मतलब डायरेक्टली हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है sin टू x का, तो sin टू x dx का डायरेक्टली हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ sin x का फॉर्मूला पता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x का फॉर्मूला होता है आपका माइनस cos x प्लस c। अब यहां पर देखिए sin x नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर sin ट्वाइस x है। तो sin ट्वाइस x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली यहां पर हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर देखिए हम लोगों को ये 2x डिस्टर्ब दे रहा है। तो ये 2x डिस्टर्ब दे रहा है, इस 2x को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर t मान लिया, 2x को हम लोगों ने t मान लिया। अभी यहां पर बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx और राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ ट्वाइस x। अब यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा मतलब 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा ddx ऑफ x, अंदर रहेगा आपका ddx ऑफ x और ddx ऑफ x क्या होता है 1। तो फाइनली यहां पर इस साइड में हो गया आपका 2 और लेफ्ट साइड में है हमारा dt dx। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए dt क्या हो जाएगा, यहां से dt हो जाएगा आपका 2 dx। अब इसमें आइए इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ट्वाइस एक्स को हम लोगों ने क्या माना था टी, तो साइन टी हो गया। अब dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए dx को हम लोग लिख सकते हैं dt/2, 2 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt/2। अभी यहां पर ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग यहां पर बाहर लेके आएंगे। ये प्रॉपर्टी होता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन का बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट को यहां पर हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो जाएगा आपका माइनस कोस टी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस, हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे, और कॉस ऑफ टी, टी मतलब क्या, टी मतलब ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स पुट कर लेंगे प्लस सी, तो ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ट्वाइस एक्स dx का वैल्यू क्या मिला है, -1/2 cos 2x प्लस सी। अब यहां पर देखिए डायरेक्टली हम लोग इस लाइन से इस लाइन को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए साइन ट्वाइस एक्स, इसको आप x मान ले, इसको आप x मान ले, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो साइन ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ट्वाइस एक्स। अब यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको आपको पहले 1/that कोफिशिएंट लिखना है, 1/that कोफिशिएंट लिखना है। मान लीजिए यहां पर आपको, मान लीजिए मैंने यहां पर अगर मैं यहां पर दूं आपको, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x आपको लिखना है, डायरेक्टली लिखना है। अभी आपको पता क्या है, देखिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx पता, फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फॉर्मूला होता है आपका sin x प्लस c, तो इस dx को आप x मान ले, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin 3x। तो यहां पर पहले आपको क्या करना है, यहां पर x का कोफिशिएंट जो होगा उसको आपको 1/that कोफिशिएंट लिखना है, तो 1/that कोफिशिएंट मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/3 sin 3x और प्लस c दे देंगे। तो इसी तरह यहां पर आपको डायरेक्टली आंसर करना है। मेरे ख्याल से यहां पर डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी यहां पर हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को हम लोग कैसे यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब डेरिवेटिव को यूज करना है। यहां पर हम लोगों को साइन ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अभी हम लोगों को यह पता होना चाहिए किसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, किस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो साइन ट्वाइस एक्स आएगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग cos ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ट्वाइस एक्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे वी नो। नॉर्मली देखिए फ्रेंड्स, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपको जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पर मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो वी नो यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो, देखे वी नो ddx ऑफ cos ट्वाइस एक्स। अब ddx ऑफ cos ट्वाइस एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव कैसे करेंगे, cos ट्वाइस एक्स। देखिए इसको मैं फिर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मिला है, मैं फिर से यहां पर समझा रहा हूं, इसको आप x मान लीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन x मतलब क्या, ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स लिख लिया, इनटू जिसको आप लोगों ने x माना था उसको यहां पर डेरिवेटिव करना है, तो ट्वाइस एक्स को आपने x माना था, तो ट्वाइस एक्स का फिर से यहां पर डेरिवेटिव करना है। सो ddx ऑफ ट्वाइस एक्स यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। सो दिस इंप्लाइज ddx ऑफ cos ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ट्वाइस एक्स इनटू, अब यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो फाइनली यहां पर 2 × 1 हो गया। सो दिस इंप्लाइज ddx ऑफ cos ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन ट्वाइस एक्स। अभी यहां पर साइन ट्वाइस एक्स राइट साइड में सिर्फ साइन ट्वाइस एक्स हम लोगों को रखना है, और बाकी -2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो -2 को जब हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/2 ddx ऑफ cos ट्वाइस एक्स इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ddx ऑफ, अभी यहां पर -1/2 का यहां पर हम लोग अंदर डाल देंगे, तो -1/2 cos ट्वाइस एक्स, ये सेम ही होता है डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन ट्वाइस एक्स है। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन ट्वाइस एक्स है तो साइन ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/2 cos ट्वाइस एक्स। सो देयरफॉर यहां पर हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 cos ट्वाइस एक्स प्लस सी। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पर यहां पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोला गया है, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने डेरिवेटिव को यूज किया।
सो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब आप लोगों को डेरिवेटिव को यूज करके करना है। डेरिवेटिव को यूज कैसे करेंगे, यहां पर जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को लाने के लिए कौन सा फंक्शन को आपको डेरिवेटिव करना है वो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। वो आप यहां पर रफली डायरेक्ट मेथड से करके निकाल सकते हैं, उसके बाद यहां पर आप लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है cos 3x। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें cos 3x मिलेगा, cos 2x नहीं cos 3x। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग sin 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos 3x आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो ddx ऑफ sin 3x। अब ddx ऑफ sin 3x क्या हो जाएगा, ddx ऑफ sin 3x हो जाएगा आपका 3 cos 3x। अब राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ cos 3x को रखेंगे, बाकी 3 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो 3 को जब हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ddx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो यहां पर 1/3 को यहां पर हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो यहां पर देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपका cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/3 sin 3x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है e⁻²x। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों को e⁻²x मिलेगा। तो अगर हम लोग e⁻²x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर हम लोगों को e⁻²x मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो ddx ऑफ e⁻²x। तो e⁻²x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और फिर से 2x का डेरिवेटिव हम लोगों को करना पड़ेगा। तो 2x का जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से क्या आएगा 2 आएगा। सो दिस इंप्लाइज, अभी इस 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ddx ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। सो दिस इंप्लाइज ddx ऑफ 1/2 को हम लोग अंदर डाल देंगे तो 1/2 e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x। अब देखिए इस फंक्शन मतलब ddx ऑफ 1/2 e⁻²x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है आपका e⁻²x। दैट मीन्स e⁻²x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/2 e⁻²x प्लस c। तो देयरफॉर यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर e⁻²x dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e⁻²x dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 e⁻²x प्लस c। यहां से देखिए आपको और एक कंसेप्ट यहां पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को फॉर्मूला पता है, देखिए e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x प्लस c। तो यहां पर 2x को आप x मान ले तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x प्लस c। पर यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो सामने क्या लिखना है हम लोगों को 1/that कोफिशिएंट लिखना है। तो 1/that कोफिशिएंट मतलब 2, तो 1/2 यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। तो डायरेक्टली यहां पर अगर हम लोगों को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहा ना गया हो तो डायरेक्टली यहां पर हम लोग एक लाइन में ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर दिया गया है, देखिए ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो ax प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, वो हम लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स वी नो ddx ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 × ax प्लस बी होल स्क्वायर, और फिर से हम लोगों को ax प्लस बी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से a आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर देखिए ax प्लस बी होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहां पर तो ax प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। 3a एक्स्ट्रा है तो 3a को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज ddx ऑफ, तो 1/3a यहां पर पहले लिख लेंगे इंटू ddx ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज अभी इस 1/3a को हम लोग अंदर डाल देंगे। सो क्या हो जाएगा ddx ऑफ 1/3a
इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है, दैट मीन्स इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3 से ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/3 से ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है sin 2x माइनस 4e⁻3x। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो sin 2x माइनस 4e⁻3x आएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं वी नो किस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। तो वी नो ddx ऑफ -1/2 cos 2x देन माइनस 4/3e⁻3x। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर -1/2 किस लिए मैंने दिया है, sin 2x चाहिए। तो sin 2x देखिए cos 2x का डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, फिर से 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा। तो यहां से देखिए sin 2x हम लोगों को मिलना चाहिए, तो ये इस 2 को कैंसिल करने के लिए हाफ देना चाहिए, हाफ दे दिया, और माइनस को कैंसिल देने के लिए यहां पर हम लोगों ने माइनस दे दिया। सिमिलरली e⁻4e⁻3x लाने के लिए यहां पर हम लोगों को क्या देना चाहिए, 4/3e⁻3x देना चाहिए, क्योंकि e⁻3x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻3x का डेरिवेटिव होता है आपका e⁻3x इंटू फिर से 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा। और 3 को यहां पर देखिए 3 तो नहीं है, तो 3 को कैंसिल देने के लिए यहां पर हम लोगों को यहां पर एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई 3 देना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 3 दे दिया। तो इस फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका sin 2x माइनस 4e⁻3x। तो यहां पर देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव है sin 2x माइनस 4e⁻3x। दैट मीन्स इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/2 cos 2x माइनस 4/3e⁻3x। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e⁻3x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x देन माइनस 4/3e⁻3x प्लस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है और किस तरह से यहां पर हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को नॉर्मल मेथड से ही इंटीग्रेशन करना है। पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है, एक एक करके यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस यहां पर हम लोगों को दिया गया है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx। तो कुछ इस तरह से यहां पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस हो तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस को यहां पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया हो तो हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से यहां पर सेपरेट कर सकते हैं। अगर सम ना देके यहां पर अगर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस दिया जाए तब भी यहां पर हम लोग जस्ट प्लस के प्लेस में यहां पर हम लोग माइनस दे देंगे, तो ऐसे यहां पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। हालांकि यहां पर हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी एक साथ लिख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट और f ऑफ एक्स क्या है फंक्शन। तो इस तरह से अगर हम लोगों को मिले तो इस c को हम लोग यहां पर बाहर लेके आ सकते हैं। c अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम लोग यहां पर बाहर लेके आ सकते हैं, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्स dx। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरा और एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहां पर हम लोगों को यहां पर कुछ इस तरह से मिला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्स dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। कुछ इस तरह से यहां पर 2 फंक्शंस हम लोगों को दिया गया है।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शंस यहां पर हम लोगों को दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा है जब हम लोग इंटीग्रेशन को उठाते हैं तो हम लोग यहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो इस केस में यहां पर इस इंटीग्रेशन को जब हम लोगों ने उठाया तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर दिया। सिमिलरली इस इंटीग्रेशन को जब हम लोगों ने उठाया तो और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पर देखिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना भी इंटीग्रेशन हो, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है हम लोगों को पता नहीं है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग जितना भी इंटीग्रेशन हम लोगों को दिया जाए सारे इंटीग्रेशन को उठा के लास्ट में यहां पर हम लोग एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितना इंटीग्रेशन है उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करेंगे, तब भी यहां पर हमारा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां पर ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक एक करके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ही यहां पर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e to the power 3x 4 into e to the power 3x प्लस 1 dx। अभी इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? पहला देखिए यहां पर सम ऑफ टू फंक्शन है, तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4 into e to the power 3x dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। दिस इज इक्वल टू, अब पहला पार्ट में देखिए 4 एक कांस्टेंट है और e to the power 3x एक फंक्शन है, तो 4 कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 into इंटीग्रेशन e to the power 3x dx देन प्लस 1 into dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब यहां पर हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना चाहते हैं पर ऐड नहीं करेंगे, सही में नहीं होगा। यहां पर लास्ट में इस इंटीग्रेशन को जब हम लोग उठाएंगे तो लास्ट में यहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी यहां पर देखिए इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x dx को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी हम लोगों को फॉर्मूला पता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx का फॉर्मूला क्या होता है e to the power x प्लस c। अब यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x ना देके मान लीजिए ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power mx dx, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/m e to the power mx प्लस c। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस फंक्शन को, मतलब अगर आप ddx ऑफ, मतलब अगर आप 1/m e to the power mx को डेरिवेटिव करेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, इसका फाइनल वैल्यू आएगा e to the power mx। इसीलिए ही यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power mx का फॉर्मूला आया है 1/m e to the power mx। तो यहां पर देखिए m के प्लेस में क्या है 3 है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/m, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 1/3 इंटू e to the power mx, तो e to the power mx के प्लेस में यहां पर है e to the power 3x, तो यहां पर क्या हो जाएगा e to the power 3x देन प्लस x, और फाइनली यहां पर हम लोग x ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहां पर फाइनल आंसर आ गया 4/3 e to the power 3x प्लस x प्लस c। मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं ताकि सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। अब यहां पर कमा देके आप यहां पर लिख लीजिएगा व्हेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। व्हेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये आपको लिखना जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क काटने का चांस है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आप यहां पर सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इस लाइन को आप लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहां पर हम लोगों ने कर लिया और मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को यहां पर अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² dx। ये प्रॉब्लम हम लोगों को दिया गया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग डायरेक्टली यहां पर x² से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन जब हम लोग x² से गुना करेंगे तो x² इंटू 1 ये हो जाएगा आपका x², देन माइनस x² इंटू 1/x², तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रहेगा आपका 1 और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अभी यहां पर हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, तो मिडिल में यहां पर माइनस साइन है तो हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² dx देन माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x² dx का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोगों को फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला है आपका x टू द पावर n प्लस 1
डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब यहां पर n के प्लेस में क्या है, 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। मतलब x टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 3। तो फाइनली यहां पर इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का फॉर्मूला क्या होता है, x, और यहां पर देखिए इंटीग्रेशन तो उठ गया, तो फाइनली यहां पर हम लोग x आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड कर देंगे और कॉमा देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर देखिए हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग यहां पर पहले तो क्वेश्चन को यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर देन प्लस bx देन प्लस c और ब्रैकेट देके dx। अभी यहां पर हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन यहां पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग पहले तो सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए फ्रेंड्स a एक कांस्टेंट है, यहां पर a क्या है, यहां पर a एक कांस्टेंट है, तो a एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस a को यहां पर बाहर लेके आएंगे। तो a को बाहर लेके आ गया, तो a बाहर लाने के बाद यहां पर देखिए अंदर में क्या रह गया है, अंदर में रह गया है आपका x स्क्वायर dx देन प्लस यहां पर b एक कांस्टेंट है, तो b को हम लोग बाहर लेके आएंगे b को, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका x dx देन प्लस यहां पर c कांस्टेंट है, तो c को बाहर लेके आ गया, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका 1 dx। दिस इज इक्वल टू a इंटू, अभी आप लोगों को समझाया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस b इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स देखिए पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में एक्चुअली तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एक्स टू द पावर 1, तो एक्स टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब एक्स टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, देन प्लस c इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, और फाइनली यहां पर हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पर देखिए c तो ऑलरेडी है, तो कुछ और एक सिंबल दे देंगे, मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने d दे दिया और कॉमा देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे वेयर d इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहां पर पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को यहां पर नोट कर लेंगे। तो दिया गया है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। देखिए आपको यहां पर अगर फॉर्मूला पता है और कंसेप्ट पता है तो आप यहां पर सारे क्वेश्चंस जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। इजी है, इंटीग्रेशन चैप्टर इजी है, जस्ट आपको कंसेप्ट को समझना है और फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो पहले यहां पर हम लोग सम ऑफ टू फंक्शन है, तो हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब पहला पार्ट में देखिए 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर होता है आपका x क्यूब बाई 3। देखिए यहां पर हम लोगों ने एक स्टेप को यहां पर स्किप कर दिया, ठीक है। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है। देन प्लस यहां पर देखिए इंटीग्रेशन उठ गया, तो प्लस देखिए यहां पर हम लोग xc को ऐड कर देंगे और कॉमा देखिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। आप यहां पर सारे क्वेश्चंस को यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। यहां पर अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ x देन माइनस 1 बाई रूट ओवर ऑफ x होल स्क्वायर dx। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, ये क्या है देखिए ये है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर जो वैल्यू है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को यहां पर हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x a स्क्वायर, a क्या है देखिए a है यहां पर रूट x, तो रूट x स्क्वायर देन माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है रूट x, b क्या है 1 अपन रूट x, देन प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 अपन रूट x होल स्क्वायर, और पूरा ब्रैकेट दे देंगे और इंटू में दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन, अब यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका x, देन माइनस यहां पर रूट एक्स कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 2, देन प्लस यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 1/x और इनटू में हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए पहला पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का फॉर्मूला क्या होता है x²/2, देन माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का फॉर्मूला क्या होता है x, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फॉर्मूला होता है आपका log ऑफ मॉडुलस x, और यहां पर इंटीग्रेशन तो उठ गया तो हम लोग यहां पर x को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से यहां पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² dx। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। तो पहले तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² इंटू dx। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर सारे टर्म को, हर एक टर्म को यहां पर x² से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाई x², देन प्लस 5x² डिवाइडेड बाई x², देन माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अब यहां पर देखिए पहला पार्ट में क्या होगा, पहला पार्ट में देखिए x² और x³ कैंसिल होके यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका x, देन प्लस x² कैंसिल हो गया तो यहां पर रह रहा है आपका 5, देन माइनस 4 और x² 1/x² को हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x⁻⁻2 और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू x⁻⁻2 dx। दिस इज इक्वल टू, अब पहला पार्ट में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा आपका x²/2, देन प्लस 5 इंटू dx, तो 5 कांस्टेंट है, 5 को यहां पर हम लोग बाहर लेके आएंगे, अंदर रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा आपका x, देन माइनस 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, रिमेनिंग क्या रह रहा है, देखिए रिमेनिंग रह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2 dx। अब यहां पर देखिए n के प्लेस में यहां पर क्या है, यहां पर n के प्लेस में है -2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x⁻⁻2 + 1, मतलब xn+1, n के प्लेस में है -2 तो x⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे x⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। देखिए इंटीग्रेशन तो उठ गया तो हम लोग यहां पर दे देंगे +c। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए x²/2 देन प्लस 5 इंटू x, देन यहां पर देखिए -2 + 1, तो -2 + 1 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -2 + 1 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -1, और यहां पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, और 4 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा आपका 4 इंटू x⁻⁻2 + 1, मतलब ये हो जाएगा आपका x⁻⁻1। तो x⁻⁻1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x, x⁻⁻1 को हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस c, और कॉमा देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे व्हेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को मजा आ रहा होगा और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट इन प्लेस ऑफ x² यहां पर √x दिया गया है, तो सेम मेथड से ही यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे टर्म को यहां पर हम लोग √x से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। दिया गया है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में दिया गया है x³ देन प्लस 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म को यहां पर हम लोग √x से डिवाइड कर देंगे, तो x³ डिवाइडेड बाई √x देन प्लस 3x डिवाइडेड बाई √x देन प्लस
4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अब रूट एक्स देखिए, रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर हम लोग सारे टर्म को रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, सारे टर्म में रूट एक्स को चेंज करके हम लोग लिख लेंगे एक्स टू द पावर हाफ। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ, देन प्लस 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ, देन प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस का, एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स टू द पावर m माइनस n। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर m बाई एक्स टू द पावर n। तो यहां पर m के प्लेस में है 3 और n के प्लेस में है हाफ, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2, देन प्लस 3 इंटू यहां पर एक्स टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2, देन प्लस 4। यहां पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2, तो ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो यहां पर हो गया आपका एक्स टू द पावर 5/2, देन प्लस 3 इंटू यहां पर देखिए एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, देन प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, तो यहां पर सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx। दिस इज इक्वल टू, अब पहला टर्म में देखिए, पहला टर्म यहां पर एक्स टू द पावर n फॉर्म में आ गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर n प्लस 1 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 1, देन प्लस यहां पर देखिए 3 कॉन्स्टेंट है, तो 3 को हम लोग बाहर लेके आएंगे, इंटू में रह गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, देन प्लस 4। यहां पर देखिए एक्स टू द पावर n के प्लेस में है आपका एक्स टू द पावर n के प्लेस में है माइनस 1/2, तो यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन तो उठ गया, तो यहां पर हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 प्लस 2, ऊपर में 5 प्लस 2 मतलब एक्स टू द पावर 7/2 हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया आपका एक्स टू द पावर 7/2 और नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 7/2, देन प्लस 3 इंटू ऊपर में हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, तो एक्स टू द पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा आपका 3/2, देन प्लस 4 इंटू यहां पर देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर हाफ, ऊपर में हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर हाफ और नीचे हो जाएगा आपका हाफ और प्लस c यहां पर हम लोग दे देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब 7/2 नीचे जो 7/2 है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब लिखेंगे तो ये इसको हम लोग लिखेंगे 2/7, सो 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2, देन प्लस 3 इंटू 3/2 को ऊपर लिखेंगे तो ये इसको हम लोग उल्टा के लिखेंगे मतलब 2/3, 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, देन प्लस 4 इंटू हाफ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c। दिस इज इक्वल टू फाइनल लाइन 2/7 एक्स टू द पावर 7/2, यहां पर 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह रहा है 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, देन प्लस यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, यहां पर हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है फिर भी यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 और इनटू में दिया गया है डीएक्स। दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला दो टर्म जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए एक्स क्यूब से जब हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, एक्स रहेगा, देन माइनस एक्स स्क्वायर से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा, 1 रहेगा, देन प्लस यहां पर देखिए एक्स माइनस 1 को हम लोग एक्स माइनस 1 ही लिख देंगे और ब्रैकेट देके यहां पर बाहर में दे देंगे हम लोग 1 इंटू एक्स माइनस 1, अल्टीमेटली एक्स माइनस 1 ही होगा। इसीलिए हम लोग यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 को कॉमन लेंगे, इसीलिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा है और डिवाइडेड बाई ही आपका एक्स माइनस 1 और इंटू में दे देंगे डीएक्स। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए ऊपर में एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में एक्स माइनस 1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह रहा है आपका एक्स स्क्वायर, देन प्लस यहां पर एक्स माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहां पर रह रहा है आपका 1 और डिवाइडेड बाई है आपका एक्स माइनस 1 और इंटू में दे देंगे डीएक्स। अभी यहां पर देखिए एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, देखिए कितना आसान हो गया ना, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां पर रह रहा है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा आपका एक्स और इंटीग्रेशन तो उठ गया, हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे देंगे। तो यहां पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से यहां पर सॉल्यूशन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डीएक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट गुना करेंगे, उसके बाद सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डीएक्स। तो पहले तो यहां पर हम लोग यहां पर रूट एक्स से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 1, यह हो जाएगा आपका रूट एक्स, देन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स और इंटू में दे देंगे डीएक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, यहां पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स डीएक्स। दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर रूट एक्स को हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/2 डीएक्स, देन माइनस यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक्स टू द पावर 1 है और यहां पर एक्स टू द पावर रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर हाफ। अब यहां पर फॉर्मूला एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन नहीं, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n फॉर्मूला होता है आपका एक्स टू द पावर m प्लस n, लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो यहां पर इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, मतलब एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ। तो एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2। तो यहां पर ये हो गया आपका एक्स टू द पावर 3/2 डीएक्स। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहां पर n के प्लेस में है आपका हाफ, तो उस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 देन माइनस यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन उठ गया, यहां पर हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी दे देंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3/2 देन माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 5/2 प्लस सी। फाइनली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे 3/2 है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। सो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 देन माइनस 5/2 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। और यहां पर कॉमा देके आप लिख लीजिएगा वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर हम लोगों को देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट रूट एक्स से यहां पर हम लोगों को गुना करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 को पहले तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है रूट एक्स इंटू में 3x स्क्वायर देन प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3dx दिस इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग पहले तो रूट एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स देन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स देन प्लस 3 इंटू एक्स dx दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर पहला पार्ट में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट में यहां पर हम लोग पहले तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, पहले तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर, इस रूट एक्स को हम लोग लिख लेंगे एक्स टू द पावर हाफ और dx दे देंगे देन प्लस यहां पर भी सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स इंटू एक्स टू द पावर हाफ dx देन लास्ट पार्ट को हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ dx दिस इज इक्वल टू, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम लोग यहां पर बाहर लेके आएंगे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर हाफ, तो यहां पर लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 2 प्लस 1/2 dx देन प्लस यहां पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लेके आ गया तो रिमेनिंग रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/2 dx देन प्लस 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर लेके आ गया तो यहां पर रह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx दिस इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक्स टू द पावर 2 प्लस 1/2 इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 5/2 एक्स टू द पावर 5/2 dx देन प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 मतलब एक्स टू द पावर 3/2 dx हो गया देन प्लस 3 इंटू यहां पर है आपका एक्स टू द पावर हाफ dx दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब यहां पर देखिए एक्स टू द पावर n फॉर्म में आ गया तो एक्स टू द पावर n फॉर्म में आ गया तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं इस इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 देन प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 देन प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन तो उठ गया, हम लोग यहां पर दे देंगे प्लस c, यहां पर नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 7/2 तो ऊपर में हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 7/2 और नीचे भी हो जाएगा आपका 7/2 देन प्लस 2 इंटू यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 2 प्लस 3 मतलब एक्स टू द पावर 5/2 तो यहां पर हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 5/2 और नीचे हो जाएगा आपका 5/2 देन प्लस 3 इंटू यहां पर ऊपर में हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस c, नेक्स्ट यहां पर देखिए 3 इंटू इसको हम लोग 7/2 जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 देन प्लस 2 इंटू 5/2 को हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 देन प्लस 3 इंटू 3/2 को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1, तो फाइनली यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल लाइन में यहां पर लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 7 एक्स टू द पावर 7/2 देन प्लस 2 इंटू 2 4 सो प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 देन प्लस 3 कैंसिल हो गया तो यहां पर रह रहा है आपका 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx, तो पहले तो यहां पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x dx देन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोग यहां पर बाहर लेके आएंगे, तो अंदर क्या रह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x मतलब x to the power 1, तो क्या हो जाएगा x to the power 1 plus 1 मतलब x to the power 2 डिवाइडेड बाई 1 plus 1 मतलब डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस 3। सो कांस्टेंट 3 बाहर लेके आ गया, अंदर रह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है आपका sin x, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x फॉर्मूला होता है आपका e to the power x, और यहां पर इंटीग्रेशन उठ गया, हम लोग यहां पर x c ऐड कर देंगे, where c is any arbitrary constant, ये आप लिख लीजिएगा, यहां पर 2 कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e to the power x प्लस सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। तो पहले तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को यहां पर सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट एक्स dx। अभी यहां पर देखिए पहला पार्ट में देखिए 2 कांस्टेंट है, तो 2 को यहां पर हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, देन माइनस यहां पर 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर लेके आ गया, तो अंदर रह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, देन प्लस 5 कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर लेके आ गया, अंदर रहेगा आपका रूट एक्स को हम लोग लिखेंगे x to the power half dx, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका x to the power 3 डिवाइडेड बाई 3, देन माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कोस एक्स, देन प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, और इंटीग्रेशन उठ गया, हम लोग यहां पर एक प्लस सी देखेंगे, दिस इज इक्वल टू, तो फाइनली ये हो गया आपका 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 cos x, देन प्लस 5 इंटू, यहां पर देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका x to the power 3/2 और नीचे हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस सी दे देंगे, दिस इज इक्वल टू, लास्ट लाइन यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, देन प्लस 3 cos x प्लस ये जो 3/2 है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, तो गुना करेंगे तो 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 3, और इंटू में है आपका x to the power 3/2 और प्लस सी, कॉमा देखिए यहां पर आप लिख लीजिएगा वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पर दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप यहां पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर पहले तो गुना कर देंगे, sec x इंटू sec x ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, देन प्लस sec x इंटू 10x, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे sec x इंटू 10x और ब्रैकेट देके dx दे देंगे, दिस इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx, दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है आपका 10x, आप यहां पर फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x होता है आपका sec x, तो यहां पर इंटीग्रेशन उठ गया, हम लोग यहां पर x ऐड कर देंगे और कमा देके यहां पर आप लिख लीजिएगा वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, पर यह डिफिकल्ट नहीं है, मैं यहां पर आसान से ही सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स और नीचे दिया गया है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए फ्रेंड्स ऊपर में जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू रह गया है देखिए 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर में जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लोगों ने चेंज करके लिखा है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने लिख लिया 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, रह गया है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, दिस इज इक्वल टू, अब देखो फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 मतलब ऊपर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई है आपका कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग यहां पर इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है आपका tan x, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग इस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हम लोग tan स्क्वायर एक्स के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहां पर हम लोग tan स्क्वायर एक्स को चेंज करके लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट दे देंगे डीएक्स लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स, दिस इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका tan x, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x और प्लस c दे देंगे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है ऊपर में 2 माइनस 3 साइन एक्स और नीचे दिया गया है आपका कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आप यहां पर ध्यान से समझेगा, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर इसका सॉल्यूशन आसान है, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऊपर में लिखेंगे 2 माइनस 3 साइन एक्स और नीचे है कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर कोस स्क्वायर एक्स से दोनों टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स देन माइनस ऊपर में 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स तो 2 लिख लिया, 1 बाई कोस एक्स नहीं कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स देन माइनस यहां पर देखिए साइन बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब यहां पर देखिए साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स हो जाएगा आपका tan x, रह गया है आपका 1 बाई कोस एक्स, 1 बाई कोस एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस एक्स हो जाएगा आपका सेक एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 3 इंटू साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू tan x, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक एक्स इंटू tan x और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अभी इंटीग्रेशन को यहां पर हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स dx देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक एक्स इंटू बाई tan x dx, दिस इज इक्वल टू, अब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, देन माइनस 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ गया, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका सेक एक्स और इंटीग्रेशन उठ गया, यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस c, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में यहां पर हम लोगों को बोल रहा है, देखिए द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स। तो यहां पर ऑप्शंस भी दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यह हम लोगों को चूज करना है। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या? एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही करना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन ही करना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसका कौन सा रिजल्ट आता है, ये हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx देन प्लस 1/√x dx। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x को हम लोग लिखेंगे x⁻½ dx देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को हम लोग लिखेंगे x⁻1/x⁻½ dx। दिस इज इक्वल टू, अब x⁻½ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x⁻½ + 1 डिवाइडेड बाई ½ + 1 देन प्लस यहां पर देखिए 1/x⁻²। तो x⁻½ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁻−½ dx। दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर में हो गया x⁻³ और नीचे हो जाएगा आपका 3/2 देन प्लस यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻−1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 और प्लस सी दे देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब नीचे 3/2 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x⁻³ देन प्लस -½ + 1। तो -½ + 1 नीचे जो है -½ + 1 ये हो जाएगा आपका हाफ और ऊपर में हो जाएगा आपका x⁻−½ + 1 ये भी हो जाएगा आपका x⁻½ प्लस सी। तो फाइनली यहां पर देखिए आ गया 2/3 x⁻³ देन प्लस नीचे जो हाफ है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1 अल्टीमेटली 2 ही होगा इनटू में x⁻½ प्लस सी। तो यहां पर आप ऑप्शंस को देखें, 2/3 x⁻³² तो 2/3 x⁻³ यहां पर देखिए 2/3 x⁻³² देन प्लस 2 x⁻½ प्लस सी, ये मैच हो रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहां पर हम लोगों को बोल रहा है, देखिए इफ ddx ऑफ f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f(2) इक्वल टू 0 देन f(x) इज। तो यहां पर हम लोगों को ये जो f(x) है इस f(x) को निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोगों को ध्यान से समझना है और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले तो यहां पर मैं क्वेश्चन को यहां पर लिख लेता हूं। दिया गया है, देखिए ddx ऑफ f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴। हमें निकलना क्या है, देखिए हमें निकलना है f(x). अब यहां पर देखिए f(x), यहां पर ddx ऑफ f(x), तो f(x) कब आएगा, जब हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहां पर f(x) आ जाएगा। तो f(x) निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ f(x) इंटू dx। अब ये dx जो लिखा है ये इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों ने इस dx को दिया है, ठीक है। और राइट साइड में भी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ देन माइनस 3/x⁴ और इंटू में दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका f(x) और राइट साइड में इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x⁴ dx। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ गया, रह गया है आपका x⁻³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x⁻³ + 1 मतलब x⁴ डिवाइडेड बाई 3 + 1 मतलब 4 देन माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया। ये नीचे x⁴ जो है ये ऊपर जाएगा मतलब ये ऐसा हो जाएगा x⁻⁻4 dx। अब x⁻⁻4 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका x⁻³ डिवाइडेड बाई -3 और कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग यहां पर c दे देंगे। यहां पर 4 कैंसिल हो गया तो यहां पर हो गया आपका x⁴। यहां पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 कैंसिल हो गया।
रह रहा है आपका x टू द पावर माइनस 3। x टू द पावर माइनस 3 को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन x टू द पावर 3 प्लस c। अभी यहां पर हम लोगों को f ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x ये आ गया, पर ऑप्शन में देखिए c तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग यहां पर c का वैल्यू यहां पर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? c का वैल्यू निकालने के लिए ये जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को हम लोग यहां पर यूज करेंगे, f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो नाउ अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ f ऑफ 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अभी देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 जस्ट इन प्लेस ऑफ x हम लोग 2 पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 देन प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16 देन प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब, 1 अपॉन 2 क्यूब हो जाएगा आपका 8 देन प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, तो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 8 एलसीएम आने के बाद यहां पर हम लोगों को गुना करना है। गुना कौन सा करना है? 8 इंटू 16 प्लस 1 करना है। तो 8 इंटू 16 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 इंटू 16 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 128। तो 128 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फाइनली 128 प्लस 1 मतलब 129 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से c का वैल्यू क्या आ गया? यहां से c का वैल्यू आ गया आपका माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, और इस c का वैल्यू यहां पर हम लोग इस f ऑफ x में पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर फाइनली हमारा f ऑफ x हो जाएगा आपका x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब, और c का वैल्यू आया है आपका माइनस 129 बाई 8, तो माइनस 129 बाई 8। तो फाइनली यहां पर अगर हम लोग ऑप्शंस के साथ मैच कराएंगे तो यहां पर x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 129 बाई 8 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।